चलिए विराजिए। अच्छा चलिए एक बार और आजमाइएगा, थोड़ा आराम करके। जनकपुर के दर्शकों से मेरा पहला अनाउंसमेंट है कि चौपन जोर से सलाम है, क्योंकि ये सब चौपन जोर का गैंग है। जहाँ पर भी भीड़ मार देते हैं, चल जाते हैं चौपन चुराते हैं, 10-5 रुपया मिल जाता है, अपना खर्चा चला देते हैं। अरे निर्लज, लाज नहीं आती तुझे? सारी वीरताई चापसर में सिधाई है। अजय हो तुम्हारी है, अजय हो तुम्हारी है, काली वीरताई है और वीरताई पर मौत से मनाई है। देखकर तुम्हारी बुद्धि, देखकर तुम्हारी बुद्धि लाज भी लगे नहीं। राम को झुकाओ से लाही में फना जय हो। चलिए सरकार बैठिए। चलिए महाराज। अभी नहीं लोग उगलते हैं कि हम तोड़ देंगे तो हम तोड़ देंगे। टूट गया ना, किसी का गाटा टूटा तो किसी का पसीना छूटा। आप थक गए ना, चुप रहिए। फोड़ दूं मैं पापड़ को 10-20 झापड़ में। पानी में आग कहे ना हो, भड़ा भड़क जाए। सुन के हम कौन मरेगी, जिंदा को कौन कहे, मुर्दा से नामी दृष्टि से मरा तो प्रियन के मुझे चिढ़ा का कलेजा खड़ा मारूंगा, टुक कर डालूंगा, हारूंगा ना हिम्मत उछारूंगा नाम को, करो वो गिलाई फूला एक अक्षर में डालूंगा। और लड़ने में लड़का चतराई से भी संग और दिल में जो धारू 10-20 को बांध लो और बांध कर भाग जाओ गांव। ऐसा धनुषा को रोज तोड़ डालू और तो मैं कहूं विश्राम। अच्छा बारी बारी से जाएंगे। सभा के सभी महिपाल सुनो, जनिनाहक बकरो मन में शंकर चाप टूटे न टूटे, तोड़ी है शिव चाप राम यहाँ करिखा लगी है सबके मुख में जयमाल परी इनके घर में तेहि देव प्यार हटिया सतजे नृप जाहु सभी अपने घर को। हे धनुष, मैं आपका चरणों में अपना प्रणाम समर्पित करता हूँ, आप इसे सहज स्वीकार करें। चलिए सरकार। अरे धनुष को प्रणाम ही करना था तो मिलकी से चल नहीं आया क्यों? तुम्हारी बैठा रहा था,
यहाँ पर निकले इस साथ को जाए फिर खंड खंड करके रंग फूल लेके आए। चाप की आवाज हो, चाप की आवाज हो, फिर रात है ये सभी धूम धूम धमाधम धूम पर उठ जाएंगे। कहवास लाओ अर्जुन का अपना तोड़ चलक भागो हर दिन बातें छेला का पैर टूट गया, राजा साहब का दांत टूट गया, दांत टूट गया, इनके छेले का पैर टूट गया, हड़प तोड़ने के लिए चले। सुनिए अभी आप लोग दूर रहिए, हम ही अकेले जिससे आपको जलाएंगे। खाना भी उठा तो खंड खंड जगह भूम में गिराएंगे। चाप का वासुन ही नजर सभी धूम धूम धम धम धूम पे लौट जाएंगे। शिव का पिना तो जनक सीता माझ्या में बड़ी का क्या होगा एक मिनट जो 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 चुलबुलिया राजा हैं अभी अभी जो तोड़ करके धनुष गए हैं उनके लिए सतीश कुमार दुबे 10 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। आप इसे सहज स्वीकार करें। 1 मिनट का समय और देंगे। मिथिलेश सिंह के पुत्र अनिल सिंह रहिए, उन्होंने इस कमेटी के सभी पात्रों को सामूहिक रूप से 300 रुपए का पुरस्कार दिया है। कमेटी के सभी पात्र इस पुरस्कार को सहर्ष स्वीकार करते हैं और आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तुम लोग यहाँ डांस करने धनुष तोड़ने सीता जी से ब्याह हमारा देखो तो नहीं जाए लड़का अपन पापा के भी हलवा पे इतना लागल बड़ा आराम से बारी बारी से यहाँ के लोग यार कौवा के एगो दाया में बाल नहीं करा नहीं होला सही कह ए लड़के दर्शक बंधुओं से मेरा आग्रह है कि नौटंकी नहीं है, प्रभु की लीला है।
इसमें अगर साधुवाद देना हो, धन्यवाद देना हो, किसी को उत्साहित करना हो तो ताली बजा करके करिए। ऐसे सीटी बजा करके अभद्रता का व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये भगवान की लीला है। लड़की को पटवा लो, थोड़ी मर्यादा में आप रहना सीखिए। चश्मा लीजिए तो थोड़ा। सुनिए मुल्तान, मत जाइए आप लोग इस धंधा के पास। हम ही अकेले इस चाप को चढ़ाएंगे। चाप को चढ़ाकर सीता को विवाहेंगे। सीता को विवाह कर अपनी दुल्हनिया बनाएंगे। दुल्हनिया बनाकर उसको घर को ले जाएंगे। घर में बैठाकर उसका पांव को दबाएंगे और भूख लगे तो दाल और रोटी अपने हाथ से खिलाएंगे। अरे सरकार, दुल्हनिया बाद में बनाइएगा, पहले इनाम ले लीजिए। सतीश दुबे आपको 10 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। आप इसे आकर के सारे स्वीकार करें। बाद में उनको दाल रोटी खिलाइए। मैं उनको दादी से प्रणाम करता हूँ। जय हो। चलिए आसन ग्रहण कीजिए सरकार। अच्छा सुनिए, एक बार और आ जाइए। उससे दाल खरीदिएगा, ऐसे रोटी के लिए आटा खरीद लीजिएगा। हमारा जातिन सुन के कबर के दवाई में पड़ा दे। भरत दुबे आपको 10 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। आप उसे सब स्वीकार करिए। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। एक पंडित जी 40 फदर महाराज। सभी महिपालों का घमंड चूर चूर कर सीता को भरेंगे राम, बात यह खासी है। गाल को बजाय व्यर्थ मारते हो भूख सो। लड्डू लड्डू कहने से भूख नहीं जाती है। जगत का माता पिता जानो राम सीता को, झुकाओ शीश प्रेम से जिसे बात यह भाती है। पास ही में अमृत छोड़ मरते हो प्यासे तुम, न तो करी जाए जिसको मन में जो आती है। माइक में सुन सब। मैं भी भारी हूँ छप्पो में तुम्हें तहसील मेरा जान नहीं मिला सूखे भात को। मथनी 1000 चलती रात दिन हमारे घर। मथनी 1000 चलती रात दिन हमारे घर। सम्मान का है सब भाट को बाहर। घी गेहूं चना चावल कभी देखा नहीं। खाली सत्तू खाकर गुजर करता भाट को मैं हमें धनवान ज्ञान भूख के स्वाद हुई करेंगे ब्याह आपको बाहर। चलिए एक मिनट। रौनक दुबे आपके अभिनय पर प्रसन्न होकर के मुखिया जी ने 50 रुपए का पुरस्कार दिया है। आप इसे सहर्ष स्वीकार करेंगे।
रौनक दुबे 50 रुपए का पुरस्कार हमारे पास से आकर ले जाइएगा। अब मैं भी आपको 10 रुपए का पुरस्कार दे दूंगा। 60 रुपए आपका हो गया, इसमें और बाजार कर दीजिएगा। एक साथ धनुष को तोड़ेंगे, फिर आपस में युद्ध होगा। जो मरेगा वो विवाह कर लेगा। पीछे से देखो भाई है राख हो हमान नहीं का हो छत्रधारियों का ताली बजाए ले लिया हमारी है चाहते घोट धनुष को उठाओगे करो खंड खंड का तवे बलिहारे वास्ते फिर आपस में युद्ध कीजिए बचे वास्ते सो क्या हथिकारे समझे ना? वो मर जाएगा वो विवाह करेगा। समझ में आने बात? अपने कौन कौन जुड़ करेगा? श्रेत भये हारे ही राजा। बैठे शांतचित्त होकर लीला का दर्शन करिए। हे राजाओं मेरे धनुष यज्ञ प्रतिज्ञा को सुन सुनकर द्वीप दीपांतर के ही नहीं अपितु लोक लोकांतर के भी उद्भट वीर पधारे हैं। किस लिए? केवल इसके लिए कि सीता सरीखी विश्व की अप्रियतम सौंदर्य सालनी के साथ विश्व विजयी वीरों में सिरोमणि होने का प्रमाण पत्र लेकर लौटूंगा। प्रयत्न भी सबने किया, किसी ने अपने संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। किंतु हाय रे दुर्दैव, जिस शिव धनुष पिनाक को मेरी पुत्री जानकी मात्र 5 वर्ष की अवस्था में अनायास ही वो एक हाथ से सभी बाएं हाथ से उठा लिया था, उस शिव धनुष पिनाक को उठाना चढ़ाना तोड़ना तो दूर कोई तीर भर भूमि से हिला तक ना सका। इससे तो यही प्रतीत होता है कि मेरी पुत्री जानकी धनुष उठाते समय 5 वर्षीय और अब स्वयंवर के समय खड़वर्षीय मेरी पुत्री के बाएं भुजा की शक्ति के बराबर भी ताकत इस पूरे पृथ्वी लोक पे नहीं बची। द्वीप द्वीप के भूपति नाना आए उसुनी हम जो प्राण ठाना देव दनुज धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा कुंवर मनोहर विजय बड़ी कीरतियति कमनीय पावनिहारी
जनु रचऊ न धनु दमनी कहु काह लाभ न भावा काहू न संकर छाप चढ़ावा रहा चढ़ाऊब तोर भाई दिल भर भूमि ना सकही छोड़ाई अब जन को वीर विहीन ही मैं जानी तज हुआ से निज गृह जाहू लिखा न विधि सुकृत जाय जो परिफल कुंवरी कुंवारी रे हेऊ का करेऊ जो जनते माही सो प्राण करी तेहु न हसाई भोज का भार दे उतार निज भई को शेष धरा दिग्गज का छपरा त्यागे को ना खोफ जरा चंद्रमा और सूरज भी पश्चिम में होवे उदय चाहे भगवान लेवे शोक सिंधु यहाँ उल्टी गंगा धार बहे फिर को छोड़ सकता नहीं यह प्राण चाहे सन छोड़े मजबूत प्रतिज्ञा को करके किस तौर भला सज्जन छोड़े प्रण को छोड़ने से पुण्य क्षीण होता है और होती हंसी बड़ी इसलिए विनाशक होगा चाहे जो भी मुसीबत याद पड़े है राजाओं अपने खड़ग उठाओ और खंड खंड कर दो मुझे हाँ हाँ मुझे मारो छेद डालो मेरे अंतर को पीस डालो प्राण को नैन मेरे फोड़ दो धनुष का खंडन ना कर सके तो खंड खंड कर दो मुझे रसना को मरोड़ मेरे दसनों को तोड़ दो हाँ हाँ मैं अपराधी हाँ हाँ मैं अपराधी और दंडनीय हूँ सभी बात क्षमा करो बेटी मुझे पिता कहना छोड़ दो पिता कहना छोड़ दो गोविंद गोविंद मैंने जानकी का जनक कहलाने योग्य क्षमा करो बेटी मेरा नाम पापियों की पंक्ति में जोड़ दो हाँ हाँ सोचा था सोचा था कि होगा प्रण पुण्य मेरा बेटी मैं नहीं वीरवर को अपनाएगी किंतु हाय रे कुटुंब कैसे निहारूं
मुख चंद्र उसका गोविंद दुलारी जब अपना मलिन मुख दिखाएगी, मलिन मुख दिखाएगी, मलिन मुख दिखाएगी। वीर भूमि पर छा गई करुणा रस की ओस, बाजे में बजने लगा खेद भरा अफसोस। इस बात को भली भात बैठे सभा के श्री ताज रघुवंश है, तहां जानबूझ करके अनुचित कहे हैं जनक, सहा नहीं जाता मेरा फाटा ब्रह्मांड है। पाऊं अनुशासन तो पृथ्वी उखाड़ फेंक, कर दूं चूर चूर तनिकनाथ ही खंड है। सुमेर को उठाए चट मुल्ली समान तोड़, आपके कृपा से उड़ाना को दंड है। असजान के आय सुदेव कृपा, निधि देख हुआ जो हमारा तमाशा। फूल समान उठाए सरासन, ले सत जो जन जाऊं कासा। पंकज नाल समान चढ़ाऊं, तो रंग छत्र का दंड व्रासा। जो इतना ले तो ले हाथ में बाण खुलासा। रघुवंश नमः जह को होई, तही समाज ऐसे कहे न कोई। कही जनक यति अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। सुनहु भान कुल पंकज भानु, कहूं सुभाव न कछुआ बिमानु। जास समाज विराज रहे, रघुवंश के मणि कौशल लाऊ। हे भगवान तथा मिथिलेश, कहा यह जो कम मैंने कहूं। बात अयोग्य सहात नहीं, अवया इस देव प्रभाव जनाऊं। मूल्य समान सुमेर करूं, और भूमि गेंद समान उठाऊं। कुंभ समान करी चुर चुर, मणि पर वीर कटक दिखाऊं। का गिनती में गिनाता है, फूल समान उठाए चढ़ाऊं। राहुल नाथ कृपा चाहिए, पल में सतखंड तेरा ब्लाऊ। जो इतना न करे परंतु आज सचा अपना हाथ उठाऊं। जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं, कंदु के इव ब्रह्मांड उठाऊं। काचे घट जिमि डारो कोरी, सके उमेर मूलक इव दूरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, का बापुरे पिनाक पुराना। नाथ जान अस आयस हो, कौतुक करो बिलोकियो सुन। कमल नाल जिम चाप चढ़ाऊं, जो जन सत प्रमाण लय खाऊं। तो रो छत्र गदन जिमि, तब प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद सपथा, कर न धरो धनहाथ। ये हो सकल लोक सब भूप डराने, से ही हर्ष जनक सुख पाने। गुरु रघुपति सब मुनिमन माही, मुदित भये पुर काहि। सैन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठाए। सरकार श्री रामभद्र ने लखनलाल जी को इशारा पर अपने निकट बुलाकर बैठाया। माहौल जो बिल्कुल गमगीन था, अब माहौल गर्म हुआ। महाराज जनक जी को आशा की किरण नजर आने लगी। लगा कि नहीं, पृथ्वी पर जरूर कोई वीर है। लगता है मैं अनुचित कह गया हूं। मन ही मन सकुचाने लगे। उसी समय अरे विश्वामित्र महान समय शुभ जानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह माय पानी। बोले अति स्नेह माय जानी। बुद्ध हो राम भंजय हो भवशाता। बुद्ध हो राम भंजय हो भवशाता।
खंड चाप नगर लोक सिय जनक का मैं कहूँ सकल कले। बाबा ने आदेश दिया, उठा राम करुणायतन खंडह चाप महेश नगर लोग से जनक का मेटहु कठिन कलेश। उठे राम सुनि गुरु बचन, उठे राम सुनि गुरु बचन चले चाप की ओर। सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा हर्ष विषाद कछु उड़ावा। सरकार वहां से गुरुदेव का आदेश पाकर चाप की ओर बढ़े। उसी समय वहां महारानी सुनैना जी उपस्थित थी अपनी चतुर सखी के साथ। उठे राम सुनि गुरु बचन चले चाप की ओर, कही सुनैना तिलक कर लखी सुकुमार किशोर। सुनैना जी ने अपनी अधीरता प्रकट की। माइक में और आगे।